रामनवमी जुलूस से पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जो जुलूस निकालने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी यानी शाम 6 बजे तक उसे बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है। आज यानी 8 अप्रैल को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से एक विस्तृत गाइडलाइंस यानी डिटेल्स गाइडलाइंस जारी किया जाएगा, जिसमें तमाम बिंदुओं की चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे खास और अहम बात यह है कि जिस 6 बजे तक के समय सीमा का तो विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, उसे कहीं न कहीं सरकार ने और खास करके आपदा प्रबंधन विभाग ने और उसके मंत्री ने कहीं न कहीं एड्रेस किया है। और उसके बाद अब यह समय सीमा रात 10 बजे तक बढ़ाई गई है। आपको याद होगा किसी समय सीमा की बढ़ाने की मांग को लेकर सरहुल पूजा समिति के लोग भी कहीं न कहीं सरकार से गुहार लगा रहे थे। हालांकि उनको समय सीमा 6 बजे तक ही अपना जो प्रोसेसन है उसे समाप्त करना पड़ा। उसके पहले से ही जो महावीर मंडल और अन्य पूजा समिति के लोग हैं वो रामनवमी जुलूस के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे और विभिन्न ज्ञापन विभिन्न माध्यमों से सरकार तक पहुँच रहे थे। जिसके बाद सरकार ने ये कहीं न कहीं इस मामले को एड्रेस किया और अब समय सीमा बढ़ा दी गई है। हालांकि आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक है, जिसके बाद विस्तृत गाइडलाइंस जारी किया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद है रांची के तपोवन मंदिर के पास, जहां पर आप जानते होंगे कि रामनवमी का जो जुलूस है वो किस तरह से यहाँ पर पहुँचती है और किस तरह से यहाँ पर जो राम भक्त है वो बड़ी संख्या पर यहाँ पर पहुँचते हैं और उसकी तैयारियाँ भी लगभग पूरी की जा चुकी हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात ये थी कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत सरकार ने एक समय सीमा निर्धारित की थी, जिसके तहत शाम 6 बजे तक ही धार्मिक जुलूस निकालने का परमिशन दिया गया था और उसी परमिशन के तहत ही सरहुल जुलूस यानी सरहुल प्रोसेसन भी निकाला गया। और हालांकि विरोध इस बात का ज़रूर था कि उसको समय सीमा बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं सुना और सरहुल जो त्यौहार है वो संपन्न हो गया। लेकिन रामनवमी का त्यौहार अनकरीब है, लिहाजा सरकार ने कहीं न कहीं इस बात को एड्रेस किया है और अब ये समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो कहीं न कहीं ये दिखाने की ज़रूर कोशिश है कि सरकार जो है वो तमाम वर्गों तमाम समाज के लोगों के साथ खड़ी है। और कल आपको याद होगा कल जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के सिरोम टोली स्थित सरना स्थल के सौंदर्यकरण कार्य के लिए पहुँचे थे और उससे नींव उन्होंने खुद रखी। उस दौरान उन्होंने कहीं न कहीं ये बताने की भी कोशिश की है कि जो सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, वो तमाम वर्गों तमाम लोगों के हितों के लिए काम कर रही है। लिहाजा सरकार पर जो आरोप लगते रहे हैं कि एक वर्ग विशेष के लिए या समाज विशेष के लिए काम करता है, वो कहीं न कहीं वो दाग धुलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की जो बैठक होती है उसमें और किन बिंदुओं को विस्तृत रूप से उसमें स्पष्ट किया जाता है, क्या तस्वीर साफ की जाती है। लिहाजा तमाम जो राम भक्त है उस बात का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कल ही IPRD की तरफ से एक छोटा सा जो विज्ञप्ति जारी किया गया है उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात को रेखांकित कर दिया गया है कि अब ये उन्होंने इस बात को हवाला भी दिया था कि कोरोना है ये ओमिक्रॉन है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। लिहाजा कहीं न कहीं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार गाइडलाइंस बनाती है। लेकिन सरकार कहीं न कहीं जन भावनाओं और लोगों की भावनाओं का कद्र करते हुए इस समय सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया है। लिहाजा तमाम वर्गों की तरफ से इसका स्वागत किया जा रहा है, खैर मकदम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कूप के लिए शहनवाज।